कंबर लिमिटेड। काश आप क्वेश्चन करते हुए महसूस करें कि ये गेम सीरियस है। कंबर लिमिटेड की रिक्वायरमेंट पे एक नजर दौड़ा लें। Calculate net profit for the month assuming QL wants to produce as many products as possible within the available resources and outsource the rest to the third party. Net profit आपने once again निकालना, ठीक है? करते हैं। Camber Limited is engaged in the manufacture and sale of textile products. In February 13, QL received an order from JCP, a chain of stores, for the supply of 11,000 packed boxes of its products per month at an agreed price of 8,000 rupees per box. दोबारा पढ़ें। कंबर लिमिटेड का क्या बिजनेस है? कंबर लिमिटेड को कहां से ऑर्डर मिला है? जेसीपी कौन है? कितने बॉक्सेस सप्लाई करने हैं? हर साल या हर महीने? हर महीने। और एक बॉक्स की प्राइस क्या डिसाइड हुई है? परचेज प्राइस है। नीचे जाए, हमने कंबर की वर्किंग करनी है जेसीपी की, तो कंबर के लिए फिर ये सेल प्राइस। बॉक्सेस वुड बी सप्लाइड एवरी मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 12 महीने। It is further agreed that each box would contain a pillow cover, a bed sheet and a quilt cover. आ का क्या मतलब है? पिलो कवर कहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो तकिए का जो कवर होगा। बेडशीट ही होती है, और क्विल्ट कवर मेरा ख्याल है रजाई के कवर को कहते हैं। हर बॉक्स में क्या क्या एक एक होगा? अब कितने बॉक्सेस हमने बेचने हैं पर मंथ? 11,000। हर बॉक्स में कितने पिलो कवर? एक बेडशीट और एक क्विल्ट कवर। इट मींस हमें 11,000 क्या चाहिए? पिलो कवर्स, 11,000 बेडशीट्स। तो ये तो 33,000 बॉक्सेस हो जाएंगे। हर बॉक्स में एक एक 3 होंगे, एक मिलकर चीजें 3 हो जाएंगी। तो 11,000 पिलो कवर सही होंगे, 11,000 बेडशीट सही होंगी, और 11,000 ही क्विल्ट कवर्स रिक्वायर्ड होंगे। QL would be solely responsible for quality of the product supplied, whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to third party, either wholly and partially। ये मेरा ख्याल एक बिल्कुल लॉजिकल बात है। आप बाद में अपने कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वाली चीजें तो मैंने खरीद के नहीं थी, तो ये तो मसला। कस्टमर को अब जो चीजें चाहिए होंगी उसकी क्वालिटी को आपने इंश्योर करना, चाहे आप बना के दें या खरीद के। वो विल बी रिस्पॉन्सिबल, QL would be responsible. JCP would provide its logo and printed material for packing of these boxes. लोगो लेकिन किसका लगना है? क्योंकि शायद उसने अपने नाम पे बेचना। Following information is available for the manufacture of each unit of these products. प्रोडक्ट्स के नाम है जी पिलो कवर, बेड शीट्स एंड क्विल्ट कवर। क्लॉथ रिक्वायर्ड मीटर्स 1, 4, 5। ठीक है, 1 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पर यूनिट। ईच यूनिट का डाटा दिया वो, ईच यूनिट जेम रखिएगा। 1 मीटर पर यूनिट, 4 मीटर पर यूनिट एंड 5 मीटर पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, बहुत ज्यादा टाइम है। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर 200, 300, 400। हाँ जी, 1 मीटर। डायरेक्ट लेबर पर मीटर, मिनट्स 30 मिनट पर मीटर, 15 मिनट पर मीटर एंड 18 मिनट पर मीटर। ये मान सर मशीन टाइम मिनट्स। ये 30, 75, 120 क्या है? मिनट्स क्या नहीं, मशीन टाइम पर
मीटर, पर मीटर पर मीटर, पर यूनिट क्यों? पर यूनिट ही डाटा है, जहां जहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 30 मिनट्स पर यूनिट, 75 and 120 also per unit. Variable average per machine minute. What is 5? 5 rupees of variable average per machine minute. Calculator पकड़ना जरा. How many machine minutes are for pillow cover? हिम्मत हिम्मत जवान हिम्मत. 5 रुपए पर machine minute. ज़रब 30. Divide by 30. Divided by 30. What is 5? What is 5? Per 1 minute. Per 1 minute. How many minutes? 150 का नाम. वेरिएबल एवरेज पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, पर मिनट, नंबर ऑफ मिनट पर यूनिट. कैसा लग रहा है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट 750 के है. पर मिनट, पर मीटर, पर यूनिट कहां से लगा लिया? डेटा पर यूनिट है, जहां जहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं पर यूनिट. नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर इन हाउस कंप्लीशन ऑफ द अबव ऑर्डर, a total of 45,000 machine hours and 25,500 labor hours are estimated to be available each month. नीचे रिक्वायरमेंट में मंथली वर्किंग करनी है. अब जिन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन ना दे उनके बारे में हम अज्यूम करेंगे कि वो सफिशिएंटली अवेलेबल है, लेकिन जिन जिन का जिक्र कर दे उनकी फिर हम वर्किंग करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं. अब किस किस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? मशीन आवर्स भी हैं और लेबर आवर्स भी हैं. Laborers are paid at a uniform rate of 400 per hour. The cost, underline करें line, incurred on quality check before supply of boxes to JCP is estimated at 300 rupees per box. पढ़ें, बताएं क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या सेलिंग कॉस्ट है? हमें क्या पता? पता है, पढ़ के पता चल रहा है. सप्लाई करने से पहले क्वालिटी चेक करनी है, बेचने से पहले क्वालिटी चेक होनी है. हर बॉक्स की क्वालिटी चेकिंग पे कितना खर्चा होना है? ये फिक्स है, वेरिएबल है? वो फिक्स है, 300 रुपया. हर बॉक्स फिक्स है, वेरिएबल है. क्या वेरिएबल है? फिक्स है. मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल है, सेलिंग वेरिएबल है? सोचे सोचे दोबारा पढ़ें. वेरिएबल कैसे वेरी करेगा? मैन्युफैक्चरिंग क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, बेचने के लिए खर्चा. तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 10,000 पर मंथ, 10 मिलियन सॉरी पर मंथ. ठीक हो गया? हाँ जी. रिक्वायरमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट. डाटा पढ़ें, बताएं. मटेरियल, लेबर सफिशिएंटली अवेलेबल है? मटेरियल तो होगा, लेबर और मशीन आवर्स की वर्किंग होनी है. ठीक है. एक और चीज ढूंढे, क्या कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी मौजूद है? क्या करें? सबसे पहला काम क्या करें? क्या लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं, हमें क्या पता? नहीं, हमें नहीं पता. हमें मशीन आर लिमिटिंग है, लेबर, दोनों, तीनों हमें वर्किंग करनी होगी. क्या दोनों भी हो सकते हैं? क्या एक भी हो सकता है? और फर्ज करें अगर कोई भी लिमिटिंग ना निकले, फिर सबको बनाई, सबको ही बनाई, अनलेस खरीदना सस्ता पड़ता है, फिर कंपैरिजन करेंगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाँ जी, वर्किंग करें. पेज छोड़ दें हाफ. अच्छा, इसके लिए जरा पेज पूरा छोड़िएगा, मैंने जरा डिटेल में आपसे बात करनी. टाइम बहुत ज्यादा है, जितनी घड़ियां देखनी देख देख. आप काफी देर से रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा. अभी भी टाइम है, 6 मिनट रह गए. अब मैं ध्यान में रख लेता हूँ. पेज पूरा छोड़ दें, मैंने जरा डिटेल में आपके साथ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डिस्कस करनी है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, टाइम है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. इस अजी इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जिस तरीके से डाटा देता है, उस डाटा को ही समझने में वो आसान आसान चीजें भी जैसे निकल जाती हैं, यही भूल जाता कर क्या रहे थे. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किस किस की वर्किंग करवाएंगे आप मुझे?
जी सबसे पहले कर लें वर्किंग मशीन आवर्स। जी अवेलेबल मशीन आवर्स। मंथली डाटा ही है और हमसे भी मंथली प्रॉफिट ही निकलवाया जा रहा है। अवेलेबल मशीन आवर्स 45,000। जहां भी है रुक जाए, वर्किंग करवा। इस स्टेज पे, आइडेंटिफिकेशन की स्टेज पे अवेलेबिलिटी को किससे कंपेयर किया जाता है? और रिक्वायर्ड में इनिशियली हमें नहीं पता किसको बनाना है, किसको खरीदना है, किसको बनाने में ज्यादा सेविंग है, कम सेविंग है, वो तो बात की बहस है। इस वक्त वर्किंग करते हुए आपने ये अज्यूम करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमने खुद ही बनानी है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बनानी है? पिलो कवर बनानी है, बेडशीट्स बनानी है और क्विल्ट कवर बनाना है। कितने कितने बनाने हैं? मत लिखे, इसका कोई फायदा नहीं लिखने का। कितने 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 ये बनाने हैं? बस 33,000 नहीं बनाने यार, बॉक्सेस 11,000 बनाने हैं। 11,000 ही बनाने हैं। हर बॉक्स में तीनों एक एक होगा ना जी। अब पिलो कवर के अगर 11,000 यूनिट्स बनाने हैं तो आपको पता है एक यूनिट को बनाने में मशीन का टाइम कितना लगना है? हिम्मत जवानों हिम्मत, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, 30 मिनट्स लगने हैं। अब ऊपर लिखे हुए 45,000 घंटे, तो क्या घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें? हो सकता है, लेकिन मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो मेरा ख्याल है कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं। कैसे? 30 मिनट्स ढूंढनी है सबने, मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 100 यार, 100 100 60 कहां से आ गया? एक घंटे में 60 मिनट, तो इसका मतलब आधा घंटा लगना है यार। बेडशीट्स की वर्किंग करवाएं। नहीं नहीं फिगर सॉल्व करा दो, वर्किंग करवा दे, वर्किंग करवा दो। 75 मिनट्स है। नहीं इससे कंफर्टेबल हो जाए ना, ये कैसे आवर्स में कन्वर्ट करो? 75 डिवाइड बाय 60, एक मिनट सॉल्व करें 75 डिवाइड बाय 60, ये क्या है? 1.25 आवर्स, सवा घंटा पर यूनिट। और बी क्विल्ट कवर में 120 बाय 60, 2 घंटे। ऐसे ही है ना यार? आंसर्स बताएं। 5500 यूनिट्स में कितने पिलो कवर बन जाएंगे? वो कैसे? आधे घंटे में एक बन गए। 1375 आवर्स किसको चाहिए होंगे? बेडशीट्स को। और 22,000 आवर्स में क्विल्ट कवर्स कंप्लीट होंगे। तीनों का सम करें। 41250 आवर्स रिक्वायर्ड है। अवेलेबल, ये तो लिमिटिंग फैक्टर निकला है। और डिफरेंस अगर हो तो लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर क्यों नहीं निकला? अवेलेबिलिटी ज्यादा है या रिक्वायरमेंट ज्यादा है? तो क्या खुल खुला के बनाए? अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर ये लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं है तो वर्किंग क्यों करवाइए? नहीं, अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं था तो चेक क्यों किया? चेक किया है तो पता चला है। ये ना कह दीजिएगा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन दोबारा क्वेश्चन पढ़ने क्या करना था? नहीं नहीं, करना करना क्या था, कर क्या रहे थे? नेट प्रॉफिट निकालना था मंथ का, और जो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं उन्हें बनाना है, और जो नहीं बन सकती उन्हें आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स किसे कहते हैं? तो अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन बीच में आ जाए लिमिटिंग फैक्टर के, तो जो डिसीजन है वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बजाय, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बजाय सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर से होती है। कल वाला जरा पेज ढूंढ लें, जरा एक नजर देख लें, उसी की एप्लीकेशन आ जानी है। सेविंग तक पहुंचने का तरीका क्या होता है?
बनाने की कॉस्ट को खरीदने की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और बनाने की कॉस्ट अगर कम हो तो फिर सेविंग बाय प्रोडक्शन हो जाती है, और सेविंग बाय प्रोडक्शन से पर यूनिट, सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट से सेविंग बाय प्रोडक्शन पर लिमिटिंग फैक्टर तक कैसे जाते हैं, फिर बीच में लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो अभी इंस्टा के वर्ड अंडरस्टैंड करना है आपने। चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, बताएं देखिए क्या क्या हो गया। नलिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में मशीन आर की वर्किंग के रिजल्ट में क्या पता चला, दूसरी वर्किंग करवा, अवेलेबल लेबर आवर्स। इस क्वेश्चन में जो डाटा जरा दिया हुआ है वो जरा टफ है अंडरस्टैंड करना, तो कंसंट्रेशन साथ रहेगा। गेम ऑन होगी है। अवेलेबल लेबर आवर्स 25,500, रिक्वायर्ड लेबर आवर्स, ये पहली वर्किंग करते हुए अभी आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट्स को बनाना है, कौन सी आउटसोर्स करनी है। इस वर्किंग को करते हुए हमने हमेशा यही अज्यूम करना कि सारी प्रोडक्ट्स हमने बनानी है, जितनी रिक्वायर्ड है वो सारी बनानी है। मीन्स से एक वर्किंग करवानी है आपने, बाकी खुद कीजिएगा, पहले करवा दो। पेलो कवर कितने बनाने हैं, 11,000। अब आपने ढूंढना ये कि एक पिलो कवर को बनाने में कितने लेबर के आवर्स लगने हैं। फुल कंसंट्रेट, लेबर का टाइम जरा थोड़ा सा टफ तरीके से दिया हुआ, नहीं दो इश्यूज है इसमें। लेबर टाइम इकट्ठे हो जरा प्लीज, लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर मिनट्स है लेकिन पर मीटर है, तो यहाँ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। 30 बताएं क्या है, मिनट्स पर मीटर है, मिनट्स पर मीटर है। ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए, मीटर रिक्वायर्ड कितने हैं, एक ही है, तो 30 इंटू 1 करके इसके टोटल मिनट्स आएंगे, और डिवाइड बाय 60 करके इसके फिर आवर्स बन जाएगा। ये तो इजी हो जाएगा, तो दूसरा करवा दो। बेड शीट्स के कितने मिनट्स हैं, 15 मिनट्स पर मीटर है, इंटू 4 करेंगे तो टोटल मिनट्स आएंगे, और डिवाइड बाय 60 होके आवर्स में कन्वर्जन हो जाएगी। तीसरा बोल दें 18 इंटू 5 करेंगे और डिवाइड बाय 60 करेंगे। ये मीटर क्यों ढूंढने शुरू कर दिए हमने, मिनट्स पर मीटर दिए हुए, पहले मीटर्स में मल्टीप्लाई करके टोटल मिनट्स आएंगे, और फिर डिवाइड बाय 60 करके आवर्स आएंगे। ये करें वर्किंग अप कंप्लीट। 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 60, बेड शीट्स 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 60। समझ आ रहा है क्या करना, डिवाइड बाय 60 क्यों करना, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आवर्स में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अवेलेबल आवर्स है, आवर्स के एंगल से डिसाइड हो। पिलो कवर्स के लिए मेरा ख्याल बन जाएंगे 5500 आवर्स, बेड शीट्स के लिए बन जाएंगे 11,000 आवर्स, क्विल्ट कवर के लिए 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू 5 90 बनता शायद, डिवाइड बाय 60 1.5 आवर्स शायद बन रहा है 16,500। अगर अवेलेबल मिनट्स होते तो मिनट्स में कर लेते, और अगर अवेलेबल आवर्स हैं तो हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मिनट्स होते तो हम फिर भी घंटे बना लेते। नहीं सर जी, ऐसे वर्किंग करने कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन आवर्स में इसलिए कर लेंगे क्योंकि शायद आवर्स में लेबर आवर्स में हमें गिवन, क्या ये वर्किंग सेकंड में भी हो सकती है मल्टीप्लाई बाय 60। जी रिक्वायर्ड आवर्स समझ आ गए, प्लीज वर्किंग समझ आ गई। 30 to 1 15 to 4
15 to 18 to 5 ऑनलाइन स्टूडेंट्स टोटल कर दो 33,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। क्या करें, ये क्यों लिमिटिंग फैक्टर? अच्छा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है काइंडली, आई होप कि अंडरस्टैंडेबल है। क्वेश्चंस बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो इशू नहीं है, अगर कंसेप्चुअली क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन हो सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो क्या उसकी भी कोई रैंकिंग होगी? रैंकिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब लिमिटिंग फैक्टर हो। तो मीन्स तो शायद 2 वर्किंग्स हमने की तो हैं, जरा देखें, लेकिन उसमें मशीन आवर्स लिमिटिंग नहीं है। मसला किसका है? तो लेबर आवर्स के एंगल से बस रैंकिंग हो जी, ये तो एक लिमिटिंग फैक्टर तो आइडेंटिफाई हो गया। आगे क्या करें? डाटा देखें, डाटा देखें। ना 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 ना। अब यहाँ एक सवाल आपके ज़हन में जो आना वही है, क्या इस क्वेश्चन में कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन का जिक्र है? अगर ना होता तो आप कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर वाली वर्किंग करते, पर लेबर आवर वाली वर्किंग करते। लेकिन अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन है तो अब आप सेविंग पर लेबर आवर की तरफ आएंगे। तो अब ये इस तरह के डिसीजन आपने क्वेश्चन में ले, तब हमें सेविंग तक पहुंचना है। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? पिलो कवर, कॉलम्स बना लें, पिलो कवर, बेडशीट, क्विल्ट कवर। रेडी है सर? अब सेविंग निकालने का तरीका देख लें, जो पिछला पेज जरा देखना है, ये चीजें अब याद करनी है। अब बनाने का खर्चा, रेलिवेंट खर्चा बनाने का और खरीदने का खर्चा कंपेयर होगा, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आउटसोर्सिंग कॉस्ट को कंपेयर करना। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोचने के वर्किंग करवानी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी करवानी, किस किस का सम होगी? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ढूंढने हैं बात में, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। हाँ जी, मटेरियल तो लगना मटेरियल। हाँ जी, इजी है शायद ये। पर यूनिट ही वर्किंग होनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक वर्किंग करवा दें, बाकी लिख लें। 1 मीटर रिक्वायर्ड है, 1 मीटर का खर्चा 200 दिया हुआ है, सिंपल वर्किंग है। 1 × 200, 200 रुपया मटेरियल का लगेगा। दूसरा एक फिगर बोल दें, 4 × 300, 5 × 400, 1200, 2000। सारी वर्किंग्स लिखना कंपलसरी नहीं होता, लिख लें तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग तो करनी है। 4 × 300, 5 × 400। जी ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट। ये जरा दरवाजा बंद कर दें जी। डायरेक्ट लेबर पिलो कवर करवा दें, बाकी कीजिएगा। दोबारा डायरेक्ट लेबर में गेम आनी है, दोबारा दो सोच लेना। डायरेक्ट लेबर के कितने मिनट्स हैं पर मीटर? 30। एक ही मीटर है तो 30 × 1 तो 30 मिनट्स हो जाएंगे। अब रेट कहीं ढूंढने को, लेबर का रेट दिया हुआ कहीं ढूंढने तो नीचे पैराग्राफ में शायद दिया हुआ 400 400 400। ठीक है, तब पर आर है, कैसे वर्किंग करूं बोल दें जरा। 30 × 1 डिवाइड बाय 60 × 400। आधा घंटा वैसे ही बन रहा है। 30 × 1 करके 30 मिनट, 60 में से 30 मिनट, 400 मिल जाएगा। अब 400 क्योंकि पर आर है इसलिए हमें आर्स बनाने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली आंसर 200।
करें अगली वर्किंग्स। 400 1 घंटा ये शायद, और 1.5 घंटा शायद बनता है। क्या करें मुसलसल इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। ये देख लें फिगर्स। 15 into 4 divided by 60 into 400 पर आर रेट दिया हुआ है, एंड सिमिलरली 18 to 5 divided by 60 into 400। ओके सर, आगे बढ़े। मटेरियल लेबर के अलावा कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स किसके साथ लिंक हुए हमें? पर मशीन मिनट है, 5 रुपए क्या है, 1 मिनट के वेरिएबल ओवरहेड्स है। पिलो कवर को मशीन के मिनट कितने लगने हैं, अब देख रहे हैं ये मशीन मिनट के साथ लिंक्ड है। बोले एक वर्किंग कैसे करो? 30 into 5 चलेगा? 30 into 5 चलेगा, आंसर बताएं। 150 ठीक है, सिमिलरली चलते जाए। 4 into 75 3.75 into 120 150 300 and 450 मिल रही है सबको फिगर? नेक्स्ट वन क्या करूं? नहीं अभी इसका टोटल होगा ना, अगर इसका टोटल होगा तो किससे कंपेयर होगा? टोटल 550 1900 3050 डन है सर। किस चीज का टोटल हो गया? अब कंपेयर किससे करें? सेटिंग करें ध्यान में, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढे, गिवन परचेज कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, 750 2000 मिल रहा है, 3500 डिफरेंस में सेविंग है भी, सेविंग पर यूनिट है भी, कैसे, क्या कम है किससे? बनाने का खर्चा कम है, खरीदने का खर्चा ज्यादा है। असूलन तो किसी को भी नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन मसला किसका नहीं है, किसका है? मशीन आज का नहीं है, लेबर आज का है। वर्ड्स भी सुनते रहिएगा, जरा रिवाइज करने का जो बातें हुई। नेक्स्ट क्या स्टेप? नहीं रैंकिंग अभी कहाँ है, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करें। मशीन आर लेबर आर, मशीन आर नहीं बस लेबर आर लिखिए। वर्किंग का मकसद ये था पता चल जाए, लेकिन लेबर आर्स पर यूनिट ही लिमिटिंग है। अब लेबर आवर्स पर यूनिट बताएं जी कितने? हाँ जी अभी वर्किंग वंस अगेन कर लें, देखो वैसे तो हो गई शायद बार बार। 13 to 1 हुआ था ये, फाइनल वर्किंग लिख लीजिएगा। 13 to 1 डिवाइड बाय 60 आधा घंटा, जी वही आएंगे, वर्किंग बार बार होगी नहीं है। 15 into 4 डिवाइड बाय 60 ये 1 घंटा बनता था, और फाइनली 18 into 5 डिवाइड बाय 60
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है? आवाज का इशू तो नहीं? आवाज का इशू तो नहीं आ रहा प्लीज? ये हमजा रिज्वाइन करके देखें। ये फिगर समझ आ गई? 0.5, 1 एंड 1.5 लास्ट स्टेप करें। अब क्या करना है? सेविंग पर लेबर आवर कैसे? 200 डिवाइड बाय 0.5 100 400 100 एंड 300 डिवाइड बाय 0.5 आधा घंटा 400 के। इसको जरा एक्सप्लेन करें। 400 क्या है? 1 घंटे की सेविंग। 1 घंटे की सेविंग 200 क्या है? 200 200 1 यूनिट की सेविंग, और 1 यूनिट ने आधे घंटे में बनना है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट्स 400 रुपए बचा दें। रैंकिंग है, रैंकिंग 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 1 3 2 1 किसको दिया आपने? जिसकी हाईएस्ट सेविंग है। 2 किसको? सेकंड हाईएस्ट। 3 नेक्स्ट हेडिंग लिखें, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अब ये किस चीज की वर्किंग करने लगा मैं? नहीं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मीनिंग नहीं, इस वर्किंग में अब क्या करना मैंने? हाँ जी, यूटिलाइजेशन। असल में अब हमने ये देखना है कि ये जो लेबर आवर्स है इन्हें किस सीक्वेंस में यूटिलाइज करके किसके कितने कितने यूनिट्स बना दिए जाए और कितने फिर नहीं बन सकेंगे उन्हें आउटसोर्स कर दिया जाए। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान किसका बनता है? लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से बनता है। तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ कौन सा है? लेबर आवर्स। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से लेबर आवर्स का बनेगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि लेबर आवर्स को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर आवर्स, लेबर आवर्स को कैसे इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बट समझ आ गए? करवा देते रखें। यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर आवर्स, तरीका इसका क्या है? अवेलेबल लेबर आवर्स देखें, करवा दें करवा दें करवा दें करवा दें करवा दें 25,500 घंटे। अब किस तरतीब में ये लगाने चाहिए? डाटा ढूंढ दें जरा मुझे, सही वर्किंग करवा दें। सबसे पहले किसको लगाएं? पिलो कवर्स। पिलो कवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 11,000। एक पिलो कवर ने घंटे लेने कितने हैं? अब मेरे ख्याल है घंटे ले लें वो वर्किंग होगी बार बार। एक पिलो कवर ने आधा घंटा लेना है। ठीक है, अब यार ये वर्किंग तो पहले भी होगी भी, ऊपर हो तो गई है, वो किसकी वर्किंग है? वो ये देखा था हमने सब कुछ अगर बनाया जाए। अब ये तो हमें पता है सब कुछ नहीं बनाया जा सकता, तो अब हम रैंकिंग में देख रहे हैं कौन सा बन जाएगा, कितना कितना। क्या पिलो कवर सारे बन जाएंगे? सर जी बन जाएंगे सर, फिर भी टाइम बचेगा। कितना? चेक 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 20,000 अभी बच रहा है, 20,000 अभी बच रहा है। अच्छा, ये कोई जीम नहीं कर लेना कि आखिरी बचे, आखिरी के लिए नहीं बचेगा, गेम ऑन होगी। तो क्या पिलो कवर पूरे बन सकते हैं? कितने बच रहे घंटे? किसको लगाएं? बेडशीट्स को लगाएं। बेडशीट्स चाहिए कितनी? क्विल्ट कवर को क्यों लगाएं? वो रैंकिंग में नंबर 2 है। 11,000 क्विल्ट कवर चाहिए। एक क्विल्ट कवर को रिक्वायर्ड टाइम कितना है? 1.5 घंटा। आंसर क्या है? 16,500। क्या 16,500 टाइम है भी? 20,000 था, 16,500 इधर लग जाएगा। कितना रिमेनिंग बचेगा? वाइंड अप कर। छागे हैं सर, छागे हैं। ये मौन है सर। वालेकुम सलाम सर। 3-4 दफा और, काफी दिन हो गए।
नहीं मतलब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होती रहेगा। मैंने इसका कहा ये काफी दिन हो गया, ये कैसे हो सकता है अपने क्लासेस ना लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ साथ वाले भाई से तो आप वही बातें कर रहे हैं जो रह गई हैं पिछले दिन। वैसे ही है मतलब, मैं वैसे ही कह, आपने कौन से कभी कब बात ही नहीं की, पहली दफा साथ बैठे। 3500 क्या है सर, 3500 क्या है? 3500 घंटों में कितनी बेडशीट्स बन सकेंगी? वो कैसे? एक बेडशीट का टाइम इतना है, 1 आवर। तो क्या इस 3500 घंटों में 3500 बेडशीट्स बन जाएंगी? बन जाएंगी सर, लेकिन चाहिए कितनी? तो बाकी बेडशीट्स कैसे अवेलेबल करें? अगर तो आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन है तो फिर एक और लाइन आप ऐड करें, रिमेनिंग बेडशीट्स। रिमेनिंग बेडशीट्स कितनी, कैसे? 11,000 माइनस 3,500, 7,500 should be outsourced। सोलन तो बेडशीट्स भी खुद ही बनानी चाहिए, लेकिन लिमिटिंग रिसोर्स होने की वजह से, लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से हम 7,500 बेडशीट इस डाटा के मुताबिक नहीं बना सकेंगे। और जो नहीं बना सकेंगे फिर वो हम खरीद के बेच देंगे। ओके जी प्लीज, रिक्वायरमेंट देखें और फर्स्ट पेज देखें, खाली थोड़ा होगा आपने, थोड़ा होगा सर, क्या बनाना है? आज जरा नेट प्रॉफिट की एक वर्किंग करवा दो। जी नोट तो नहीं करोगे जर्नलिस्ट, बिजनेस नेम वगैरह लिखेंगे। कंबल, बेड शीटों से कंबल पे गेम खेलेंगे? ये कंबल लिमिटेड हेडिंग लिखेंगे, कंबल लिमिटेड नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ, मंथ बताया, फॉर द मंथ, फॉर द मंथ फरवरी, मेरे ख्याल बीच में कहीं है। मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को बनाते हुए डिटेल में जा रहा हूँ। वैसे डिटेल में जाना जरूरी नहीं होता, आप सीधी कंट्रीब्यूशन से भी वर्किंग कर सकते हैं अगर उसने नेट प्रॉफिट ही मांगा। मैं डिटेल में जरा इसलिए जा रहा हूँ कि जरा एक मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट जरा कुछ पुरानी बात होगी, जरा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है सर, हेडिंग्स लिख लेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है स्टार्ट करवा दीजिएगा यार। सेल, क्या बेचना है? जरा पढ़े, बेड शीटें बेचनी है, पिलो कवर बेचने, क्या बेचने? बेचने बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में क्या क्या था। तो ये कोई अलग अलग सेल प्राइस नहीं गिवन आपको, पिलो कवर बेडशीट और सेल प्राइस की। 11,000 बॉक्सेस की सेल प्राइस ढूंढे, 8,000 पर बॉक्स है, तो हर बॉक्स में तीनों है, तो ये स्टेट में 11,000 इंटू 8,000 करके आपके पास एक फिगर बताइए, ये समझ आ गया क्या? 11,000 ये बेडशीटें हैं, पिलो कवर है या क्विल्ट कवर है? ये बॉक्सेस हैं जिनमें एक एक सब होंगे, और 8,000 क्या था पर बॉक्स सेल प्राइस? आंसर बताइए। बता दें, 1000 में करना है, रुपीज इन 1000 खाने में, 88 मिलियन है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल करना, स्टॉक्स है तो नहीं लेकिन रिवाइजल, और शायद एक और चीज आप दोबारा रिफ्रेश कर लें अपने माइंड में, ओपनिंग स्टॉक्स किसके है नहीं या होते नहीं, प्लस, रुक जाए एक मिनट, ये थोड़ी सी वर्किंग जरा देखें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में टाइम बचा लेना चाहिए जहां बच सकता है। क्या क्या बनाना है? अच्छा, बेचने का बॉक्सेस ही है, लेकिन बॉक्सेस में बेडशीटें वगैरह बना के बेचनी है, तो बॉक्सेस की अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, उसमें जो पैक होना उनकी कॉस्ट है। थोड़ा सा एक मिनट लिखा, अपना पिछला टेबल देखा जहाँ भी हम वर्किंग कर रहे थे, पिलो कवर बनाएंगे कितने? 11,000
एक पिलो कवर का बनाने का खर्चा बताएं। 550 सही है। बेडशीट जरा ध्यान से, बेडशीट्स बनाएंगे कितनी? 5500। तो 1100 बेचेंगे कैसे? सॉरी 3500। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, 3500 बेडशीट्स इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन 11000 बॉक्सेस में बाकी बेडशीट्स कहाँ से आएंगी? तो ये असल में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकट्ठी होगी, इसलिए मैं प्रेजेंट कर रहा था। तो मैं भी जरा मैन्युफैक्चरिंग की वर्किंग करूँ, उसके बाद फिर शायद परचेजेस की फिगर भी आनी चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जस्ट अ मिनट, 3500 इंटू 1900 एंड क्विल्ट कवर 11000 इंटू 3050। तो यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ऑब्वियसली बात मैंने पूरी कर लेना, इनके स्टॉक्स नहीं है, लेकिन स्टॉक से पहले प्लस ट्रेडिंग बिजनेस है हमें लग रहा। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जगह क्या आता है? परचेजेस वर्ड भी इसमें आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें खरीद के भी बेचनी है। तो प्लस किसकी परचेज? बेडशीट्स की। कितनी बेडशीट्स परचेज? 7500 इंटू 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 ठीक है, ढूंढने ना यार, 2000। 3500 जो बनेगी वो 1900 की बनेगी, लेकिन जो 7500 है वो अब बनेगी नहीं, देखो 2000 की एक खरीदनी पड़ेगी। ये वर्ड समझ आ रहे हैं? ये बीच में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इकट्ठी हुई हुई फिगर्स, तो मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स भी आ जाएंगी, ट्रेडिंग की भी आ जाएंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग ना होने से फिर ये जो कॉस्ट है यही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। अब इकट्ठे हो जी जी, वर्किंग में करना है, वर्किंग में कर ले। मैंने इसीलिए त्यातन एक पेज कहा था, आपने उस वक्त कहा एक पेज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स जो है ये बिखरते क्यों जा रहे हैं आपस में? लड़ाई हुई क्या आपसे? वैसे तो अच्छी बात है कि क्लास में हो गई है तो। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये बिखरते बिखरते नहीं, इसी की वजह से तो मेरी वजह से मसला बढ़ तो नहीं है? नहीं क्लास में तो बढ़ गया तो अच्छी बात है। टोटल करवा दो, वही रहता है। फिगर लिखवा दूंगा 6150, नहीं इधर अपना इंडिविजुअल लिखवा लो 6050 6650 33 550 में बताइएगा। 33 550 15,000 इनका सम करना 61। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा है? तो 61250 स्टॉक्स ना होने की वजह से फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल है, लेकिन अभी वेरिएबल शायद पूरी हुई है। ये बीच में जब परचेजेस ऐड कर दी इसकी समझ आइए। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग मिक्स है, कुछ बना के कुछ खरीद के बेचना पड़ेगा। चलिए कंप्लीट करवा दो। जी 88 में से माइनस करें। 26750 का सही नाम ना 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 बस यार, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ही कह लें, वेरिएबल कॉस्ट भी लस हुई। पर्सन का डाटा देखें, वेरिएबल सेलिंग भी है। इकट्ठे हो प्लीज। किसको कह रहा हूँ वेरिएबल सेलिंग? मुझे क्वालिटी चेक पे कॉस्ट पानी है।
वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर बॉक्स दी हुई शायद, कैसे करो वर्किंग? 11,000 इंटू 300 इज इक्वल टू 3,300 अब क्या आएगा? नेट कंट्रीब्यूशन। यार क्या हो गया, एक ही बात ना कह दीजिएगा। जी आंसर 23450। फिक्स कॉस्ट ढूंढ के नीचे दी हुई इसलिए तो पूछा मैंने। ये 10 मिलियन में कोई चेंज नहीं आना। और यार हम तो बेडशीटें बना ही थोड़ी सी रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज होगी लेकिन अब ये चीजें फाइनल करने जहन में। फिक्स कॉस्ट का टोटल शुड रिमेन सेम अनलेस एक दो दिन ठहरते नहीं, अनलेस भी गेम आने लगे। हाँ इन्फ्लेशन से तो चेंज होगी फिक्स कॉस्ट। किसी ने देखी वर्किंग? कल मैंने आपको सीमा एंटरप्राइजेस में एक वर्किंग की थी, नजर ही नहीं आई। नेट प्रॉफिट बता दें इन। अब इधर हम पहुंच गए ना इस वक्त। अगर आप एंजॉय करना चाहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंजॉयमेंट के लिए रेडी है, लेकिन उसका तरीका यही है कि इन्वॉल्व हुआ जाए, क्वेश्चन को दिया जाए तो उसके अंदर ही चला जाए, इधर उधर जाने की जरूरत पड़े, खुद से ध्यान में आना चाहिए यार पहले तो कभी ये किया था, पहले गलत किया था, या अब गलत हो रहा है। अगर यही ज़हन में रह गया ना फिर फाइनल मसला हल नहीं होना। तो रिकंसाइल करें, वहां किया हुआ यहाँ क्यों हुआ। जी ओके, ये रिक्वायरमेंट देखें हो गई सर।